नमो नमः। अभी आपने द्वादशांश के विषय में पढ़ा कि उसका साधन किस प्रकार से किया जाता है। इस वीडियो में आप मुख्य रूप से दृष्काण के विषय में पढ़ेंगे कि दृष्काण है क्या, इसका साधन किस प्रकार से करना चाहिए और इसका मुख्य रूप से प्रयोजन क्या होता है। तो आचार्य वराह मिहिर ने लघु जातक ग्रंथ के पहले अध्याय, जिसे हम राशि प्रभेद अध्याय कहते हैं, उसके 9वें श्लोक के पूर्वार्ध वाले भाग में द्वादशांश और दृष्काण दोनों के विषय में बताया है। तो उसके अन्वय, व्याख्या इत्यादि पूर्व वाले भाग में आपने उसको पढ़ लिया है, आपने उसको समझ लिया है। इस वीडियो में केवल आपको दृष्काण के संबंधित ज्ञान को इसमें बताया जाएगा कि दृष्काण का साधन किस प्रकार से करना चाहिए, कौन सी राशि में दृष्काण कहाँ से प्रारंभ होता है, उसका अंशात्मक मान क्या है, इन सभी के विषय में चर्चा की जाएगी। तो दृष्काण शब्द मूलतः यदि देखें तो इसका जो एक अर्थ है वह विशेष अर्थ को द्योतित करता है। यह एक पारिभाषिक शब्द है, क्योंकि आचार्य वराह मिहिर ने यूनानी शब्दों को अपने ग्रंथ बृहद जातक में क्रियता, बुरी, जितुम, कुलीर, लेय, पाथोन इत्यादि शब्द कह करके संबोधित किया है। और अनेक ऐसे शब्द जो हैं यूनान देश से लिए गए हैं। तो उसी में का एक शब्द है दृष्काण। इसका शाब्दिक अर्थ कोई है नहीं, यह एक पारिभाषिक शब्द है जो एक विशेष खंड को प्रदर्शित करता है। राशियाँ जो होती हैं, राशियों के तीसरा जो हिस्सा होता है, राशि का जो तीसरा भाग होता है, उसी को दृष्काण समझना चाहिए। एक राशि जो 30 अंशों की होती है, उसका जो तीसरा हिस्सा है, मतलब 10 अंशों का एक दृष्काण होता है। और एक राशि में 3 दृष्काण होते हैं। 12 राशियां हैं, तो 12 राशियों में 3 दृष्काणों की यदि चर्चा करेंगे तो कुल मिलाकर के 36 दृष्काण हो जाते हैं। तो राशि के तीसरे हिस्से को, तीसरे भाग को हम दृष्काण कहते हैं। एक राशि जो 30 अंश की होती है, उसको यदि हम 3 से भाग देंगे तो 10 आएगा। तो प्रथम दृष्काण 0 से लेकर के 10 अंशों तक का होता है। द्वितीय दृष्काण 11 से लेकर के 20 अंशों तक का होता है। और तृतीय दृष्काण 21 से लेकर के 30 अंशों तक का होता है। अब कौन सी राशि की गणना किस राशि से की जाए, मेष राशि में करें, किससे गणना वृषभ में किससे गणना करें, तो उसके लिए आचार्य ने कह ही दिया है कि प्रथम पंचम नवपानाम, अर्थात प्रथम, पंचम और नवम राशि के जो अधिपति होती हैं उनसे उनकी गणना करनी चाहिए। तो मेष राशि, जैसा कि आप चक्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, मेष राशि में जो प्रथम दृष्काण है, जो 0 से 10 अंश तक का है, वह मेष राशि का ही होता है, क्योंकि वह प्रथम है। उससे 5वां अर्थात सिंह, और उससे 9वां, मेष राशि से 9वां अर्थात धनु। तो द्वितीय दृष्काण जो होता है वह पंचम राशि का होता है और तृतीय दृष्काण 9वीं राशि का होता है। तो इस प्रकार से 0 से लेकर के 10 अंश तक यदि मेष राशि में किसी का जन्म है या मेष लग्न में जन्म है और 0 से लेकर के 10 अंशों तक का उसका जन्म है, तो वह मेष के दृष्काण में उसका जन्म हुआ रहेगा और उसका स्वामी मंगल होता है। इसी प्रकार से 11 से लेकर के यदि 20 अंश तक का जन्म हो मेष राशि में अथवा मेष लग्न में, तो पंचम राशि अर्थात सिंह राशि का दृष्काण होगा। और 21 से लेकर के 30 अंशों तक का हो मेष राशि में, तो वह नवम राशि अर्थात धनु राशि में, धनु राशि के दृष्काण में उसका जन्म हुआ है, ऐसा कहा जाएगा। तो इसी प्रकार से वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला जो आप चक्र देख रहे हैं,
वह प्रथम, पंचम और नवम के क्रमानुसार है। वृषभ राशि से पांचवा गिनेंगे तो कन्या राशि आएगी, और वृषभ राशि से नवमी राशि आप लेंगे तो मकर राशि आएगी, जो इस सभी चक्रों में आपको स्पष्ट रूप से बता दी गई है कि मिथुन में प्रथम दृष्टान मिथुन का, द्वितीय दृष्टान तुला का, और तृतीय दृष्टान कुंभ राशि का होगा। कर्क में प्रथम दृष्टान कर्क राशि का, द्वितीय दृष्टान वृश्चिक का, और तृतीय दृष्टान मीन राशि का होगा। अब एक उदाहरण से इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसा कि उदाहरण है 0, 5, 35, 44। तो यह मेष लग्न है और 5 अंश पर है। तो जैसा कि बताया गया कि 0 से लेकर के 10 अंशों तक का है, तो वह प्रथम दृष्टान में जन्म है, और मेष राशि का प्रथम दृष्टान मेष का ही होता है। तो निस्संदेह मेष के दृष्टान में जातक का जन्म है, तो दृष्टान कुंडली जो बनेगी वह मेष राशि से प्रारंभ होगी। इसी प्रकार से जो ग्रह जिस राशि में होते हैं, जितने दृष्टान में होते हैं, उनको उन राशियों में उनकी स्थापना कर देनी चाहिए। तो यह हुआ दृष्टान का स्वरूप और दृष्टान का प्रभाव। दृष्टान से मुख्य रूप से चौर इत्यादि का परिज्ञान करना चाहिए, उसके स्वरूप का परिज्ञान करना चाहिए। आप अंत में दृष्टान अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें इसके विषय में विस्तृत रूप से आचार्य वराहमिहिर ने चर्चा की है। इस पाठ के आप प्रश्नोत्तर को देखें और उसके उत्तर देने का प्रयास करें।